जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, आज हम एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। दर्शकों, आकाशगंगा में कुल मिलाकर 27 नक्षत्र है और सभी नक्षत्रों का अपना अपना प्रभाव और महत्व है। किंतु इन 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र ऐसे हैं जिनका विशेष बुरा प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। इसलिए इन 6 नक्षत्रों को अशुभ माना गया है। इसमें से पहला आता है आश्लेषा नक्षत्र, दूसरा है मघा नक्षत्र, तीसरा है ज्येष्ठा नक्षत्र, चौथा है मूल नक्षत्र, पांचवा है रेवती नक्षत्र और छठवा है अश्विनी नक्षत्र। इन 6 नक्षत्रों को गंडमूल भी माना जाता है। प्रिय साथियों, आज हम इन 6 नक्षत्रों में से बात करेंगे अश्विनी नक्षत्र के बारे में। अश्विनी नक्षत्र के पहले 2 चरण में जब किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है तब उसे अश्विनी नक्षत्र की शांति करवानी अनिवार्य होती है। अब आपको भी प्रश्न होगा कि क्यों इस नक्षत्र की शांति करवानी पड़ती है। दर्शकों, अश्विनी नक्षत्र की शांति करवाने के पीछे ठोस वजह है। इस नक्षत्र के कुछ बुरे प्रभाव ऐसे हैं जिसके कारण अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोगों को स्वयं के जीवन में काफी खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं कि अश्विनी नक्षत्र की शांति क्यों करवानी चाहिए और अश्विनी नक्षत्र के क्या क्या बुरे प्रभाव हैं। दर्शकों, कालपुरुष की कुल 12 राशियां हैं। इन 12 राशियों को 4 अलग अलग तत्वों के साथ विभाजित किया गया है। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। इन चारों तत्वों में से अग्नि तत्व और जल तत्व यह दोनों ही एक दूसरे के विरुद्ध है। जब जल तत्व और अग्नि तत्व मिलता है तब विस्फोट की स्थिति बन जाती है। इसलिए जब जल तत्व की राशि और अग्नि तत्व की राशि आमने सामने आती है तब विस्फोट की स्थिति पैदा होती है। इसी वजह से इन राशियों में आने वाले नक्षत्रों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अब अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में आता है और मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है और ठीक मेष राशि के पहले की राशि मीन है जो जल तत्व की राशि है। इसलिए अग्नि तत्व की राशि मेष और जल तत्व की राशि मीन नजदीक होने की वजह से जल और अग्नि तत्व का मिश्रण होगा, तभी विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी कारण मेष राशि में आ रहा अश्विनी नक्षत्र बुरी तरह से प्रभावित होता है और दूषित होता है, जिस वजह से अश्विनी नक्षत्र की शांति करवानी जरूरी होती है। वैसे तो अश्विनी नक्षत्र के जातक आकांक्षावादी, मजबूत विचारों वाले और कर्मनिष्ठ होते हैं। ये लोग किसी भी कार्य को करने में हिचकते नहीं और मजबूती से जीवन में आगे बढ़ते हैं। किंतु अश्विनी नक्षत्र के बुरे प्रभाव के चलते इन लोगों को काफी संघर्षों का सामना करना पड़ता है। आइए अब जानते हैं अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोगों पर इस नक्षत्र के क्या क्या बुरे प्रभाव रहते हैं। अश्विनी नक्षत्र के कुल 4 चरण हैं। उसमें से पहले 2 चरण अशुभ माने गए हैं। अतः किसी भी व्यक्ति विशेष का जन्म अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में हुआ है तो उसे आकस्मिक दुख और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। कर्जा बढ़ना या स्वास्थ्य को लेकर भी समस्याएं रहती है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है तो वह व्यक्ति माता और पिता के लिए कष्टदायी होगा। ऐसे व्यक्ति के जन्म उपरांत माता या पिता को स्वास्थ्य की तकलीफें हो सकती है। अब अश्विनी नक्षत्र के बाकी बचे शेष 2 चरण सामान्य अशुभ फल देते हैं। फिर भी ऐसे में अश्विनी नक्षत्र के जातकों को विवाह में विलंब होना या फिर करियर से संबंधित समस्याएं हो सकती है। अश्विनी नक्षत्र के पहले 2 चरण में जन्मे लोगों को स्वास्थ्य को लेकर काफी समस्याएं होती है। इनकी रोग प्रतिकारक क्षमता काफी कमजोर होती है। ऐसे में सर्दी, जुकाम, बुखार ये सब बार बार होता रहता है और इसी वजह से अश्विनी नक्षत्र का शांति विधान जन्म के बाद 1 वर्ष के अंदर करवा लेना उचित है। दूसरा यह भी है कि अश्विनी नक्षत्र के पहले 2 चरण में जन्मे जातक जिद्दी स्वभाव के, हठी और गुस्सैल होते हैं, जिस वजह से इनके सामाजिक जीवन में अशांति का माहौल बना रहता है।
इसके साथ ही अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोगों को पढ़ाई में रुकावटें आती है। ये लोग पढ़ाई में काफ़ी होशियार होते हैं और ग्रेजुएट तक तो पहुंच जाते हैं, किंतु हायर एजुकेशन में काफ़ी सारी दिक्कतें आती है, या यूं कहे कि पढ़ाई अधूरी रह जाती है। अश्विनी नक्षत्र के जातकों को स्वयं के जीवन में उन्नति पाने के लिए काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो किसी विद्वान ब्राह्मण के पास उसका शांति विधान अवश्य करवाए। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। आप सभी का मंगल हो, ऐसे मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है और आप सभी से प्रेम भरा आग्रह भी है कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ जुड़े और इसी तरह वैदिक ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़े। जय गुरुदत्त।